नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना आता है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माह माना जाता है। इस माह में यदि भगवान विष्णु की उपासना सच्चे मन से की जाए तो पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु 4 माह के लंबे विश्राम से जागते हैं और इसके बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि 2024 में कार्तिक मास की शुरुआत 17 अक्टूबर 2024 से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। यह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है और इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार आते हैं। इस माह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण की आराधना करना बहुत ही शुभ बताया गया है। दोस्तों, कार्तिक के पावन महीने में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, कार्तिक के पवित्र महीने में नदियों में स्नान करना बेहद शुभ बताया गया है, लेकिन यदि आपके लिए प्रत्येक दिन नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल आपको जरूर मिला लेना चाहिए। कार्तिक का स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले किया जाता है, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक के माह में रोजाना तुलसी का पूजन करना चाहिए और तुलसी में शाम के समय शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। कार्तिक के महीने में तुलसी के साथ ही शालिग्राम की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, इसलिए आपको माता तुलसी के साथ साथ भगवान शालिग्राम की पूजा पूरे कार्तिक के महीने में अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक के पवित्र महीने में दान करने का भी विधान है। कार्तिक के महीने में दान करना बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य व शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्कंद पुराण में कार्तिक के महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार से सतयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, ठीक उसी तरह से कार्तिक के महीने के जैसा पवित्र और श्रेष्ठ कोई महीना नहीं होता है। इस महीने किए गए व्रत, पूजा, मंत्र और दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति इस माह में पवित्र नदी में स्नान करता है और पूरे महीने दीपदान करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कार्तिक के महीने में कौन कौन से ज़रूरी कार्य होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। इन कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट व कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके घर में धन समृद्धि आती है। तो दोस्तों, कार्तिक के पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और यदि संभव हो तो आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो, फिर आप घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस पूरे महीने में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी माता की विधि विधान से पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इसके अलावा इस माह में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। किसी नदी या तालाब में आटे से बना दीपक जलाकर आपको छोड़ देना चाहिए। कार्तिक माह में भगवत गीता का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है, इसलिए आपको कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी माह भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और सबसे पहले तुलसी जी को पुकारते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा विधि विधान से आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो तो कार्तिक के महीने में आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। मान्यता है कि जमीन पर सोने से पवित्र विचार आते हैं। साथ ही आपको कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कार्तिक के पवित्र महीने में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कार्तिक माह में मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन ना करें। इस महीने में कुछ शाकाहारी चीजें जैसे बैगन, जीरा, दही, करेला, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। कार्तिक के पवित्र महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित होता है। आप केवल नरक चतुर्थी पर एक दिन तेल लगा सकते हैं। इस माह द्विलगन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना और राई आदि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए और आपको पूरे माह कोशिश करनी चाहिए कि आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी का दिल ना दुखे।
तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष नियम जिन्हें यदि आप कार्तिक के महीने में ध्यान में रखते हैं तो आपको स्नान दान व कार्तिक माह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।